ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन, दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी बुक का लेसन नंबर 10 कहलाता है। तो राजस्थान बोर्ड की बुक में या सीबीएसई की बुक में ये लेसन नंबर 10 है, और जिस लेसन नंबर 10 का नाम है हैलोजन व्युत्पन्न। हैलोजन व्युत्पन्न के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा। अब इस हैलोजन व्युत्पन्न को पढ़ने से पहले अपन को बेसिक फंडामेंटल मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका कार्बन है, और हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलकर जिन यौगिकों का निर्माण होता है, किस किस से मिलकर के? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर, उन यौगिकों को आप क्या बोलोगे? हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन होते क्या है। तो मैंने आपको क्या बताया कि हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलकर जिन यौगिकों का निर्माण होता है, उन यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा बेटा CH4। तो CH4 एक यौगिक है। इस यौगिक में दो प्रकार के परमाणु पाए गए, एक का नाम है आपके पास में कार्बन और दूसरे का नाम कौन है? हाइड्रोजन। इसका मतलब ये जो यौगिक है वो हाइड्रोजन से और कार्बन से मिलकर बना है, इसलिए इसे हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। एक और एग्जांपल लिया मैंने, C2H4 ले लिया। तो C2H4 में आप क्या देखोगे? वापस से इसमें एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, दो परमाणु हैं, लेकिन कार्बन परमाणुओं की जो संख्या है वो 2 है और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 4 है। ठीक है। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि ये यौगिक भी वापस से हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है, तो हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल लिया C6H6, इसे बेंजीन के नाम से जाना जाता है। इसके नाम से बोल दिया, बेंजीन के नाम से जाना जाता है। ये जो बेंजीन है, इस बेंजीन में भी दो प्रकार के परमाणु पाए गए, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। लेकिन कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 है और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 6 है। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिल करके जो यौगिक बने होते हैं, उन सभी यौगिकों को हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक वरुण समझ पाए क्या बेटा? हाइड्रोकार्बन यस सर। किसे कहते हैं? तो मैंने क्या बोल दिया? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, अब थोड़ा सा बेटा आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे सुनना, कि हम ये कह सकते हैं कि जब अपने पास में फॉर एग्जाम्पल ये एक हाइड्रोकार्बन लिखा मैंने और उस हाइड्रोकार्बन का नाम हो गया एल्केन। तो आप लोगों को 11th क्लास में मैंने बताया था एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो एल्केन में से, एल्केन जो है अपने पास में, इन एल्केन में से इस का सामान्य जो सूत्र होता है एल्केन का, वो होता है CnH2n+2। ठीक है। इस यस सर। एल्केन है, उस एल्केन में से यदि एक H को हटा दिया जाए, इसको हटा दिया एक H, तो
तो अब ये एल्केन न कला करके अब आपके पास इसका जो नाम है वो कहलाएगा एल्किल। किल, कौन सा ग्रुप होगा? एल्किल। इसका एल्किल, मतलब इनका जो कॉमन फॉर्मूला है वो कहलाया CnH2n प्लस 2 की बजाय कितना आ जाएगा? प्लस 1, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो एल्केन में से एक H रिमूव करते हैं तो शेष बचे समूह को एल्किल बोलते हैं। क्लियर हो गया क्या? यस सर, अब बेटा एक काम करते हैं, इस एल्किल के साथ में मैंने क्या कर दिया, प्लस किया या माइनस किया? प्लस, प्लस किया। और ये किसको जोड़ दिया? हैलोजन परमाणु को। कौन से परमाणु को जोड़ दिया? हेलोजन, हैलोजन परमाणु को। तो अब अपने पास में ये बताइए कि आगे अभी कुछ समय पहले आपने बोला था कि सर ये एल्किल है और उसके साथ में आपने ग्रीन पेन से हैलोजन जोड़ दिया, तो अब इनका नाम हो जाएगा एल्किल हैलाइड। क्या हो जाएगा? राइट, मिल्की हैलाइड, तो इनका कॉमन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n प्लस 1 और इस 1 के साथ में अब कौन आ गया? एक हैलोजन आ गया। हेलोजन, तो यस ये सर, कहलाया एल्किल हैलाइड का कॉमन फॉर्मूला। किस हैलाइड का? एल्किल हैलाइड, अब बेटा ये बताइए कि यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा? आप लोगों ने ये देखा कि सर एल्केन या हाइड्रोकार्बन में से कौन से परमाणु को हटाया? हाइड्रोकार्बन में से कौन से परमाणु को हटा दिया हमने? हाइड्रोजन को। किसको हाइड्रोजन, हटाया? हाइड्रोजन को। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हटा करके फिर किसको जोड़ दिया? एल ओ हैलाइड, हैलोजन को। किसको जोड़ा? हेलोजन, हैलोजन को जोड़ा। तो इसका मतलब है अपने पास में हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह कौन आ गए? हैलोजन आ गए। कौन आ गए? हेलोजन, हैलोजन आ हेलोजन, गए। अब वापस से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ कि हाइड्रोकार्बन के किसके बोल दिया मैंने? हाइड्रोकार्बन के, तो हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक कौन से परमाणुओं को? हाइड्रोजन हाइड्रोजन, परमाणुओं को। ठीक है ना? वापस यस से सर, सुनना मैंने क्या बोला है? हाइड्रोकार्बन के एक 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 से या एक से अधिक कौन से परमाणुओं को? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परमाणुओं को किसके द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए? हैलोजन परमाणु हेलोजन, द्वारा। किसके द्वारा? हेलोजन परमाणु, तो ये अपने पास में कहलाएंगे हैलो एल्केन। क्या कहलाएंगे? एलो एल्केन, हैलो एल्केन। तो आप लोगों को बेटा ये बताया कि हाइड्रोकार्बन में से H परमाणु को हैलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो जो यौगिक प्राप्त होते हैं उन्हें बोलते हैं हैलो हेलो एल्केन, एल्केन। क्या बोल दिया? हेलो एल्केन, या मान लीजिए एरोमेटिक यौगिक है तो हैलो एल्कीन की बजाय हैलो एरिन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? हेलो एरिन, अच्छा, तो एक बात बताइए, अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि बेटा एक काम बताओ, हैलो एल्केन नाम सेंस और निकालने का प्रयास करो कि सर एल्केन में से एच को हटाकर क्या जुड़ा हुआ है? हेलोजन, हैलोजन। और हैलो एरिन में से अपने पास में बेटा एक बात बताओ, बेंजीन वगैरह है उसमें से एच को हटाकर क्या जोड़ा हुआ है? एरिन, हैलोजन। अब ये जो हैलोजन एक्स है उस हैलोजन में कौन कौन आते हैं, किसे सम्मिलित किया गया इसको समझो। ठीक है ना? तो याद यस, कीजिए, फिर कार भार आई आत्मा। याद आया? यस सर,
ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कौन सा आयोडीन, परिवार है? हैलोजन परिवार। कौन सा परिवार है? हैलोजन। तो अपने पास में कोई सा भी हैलाइड या कोई सा भी हैलोजन आ सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। नहीं है। अब मैं थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ता हूँ। लोकेश, लोकेश यस सर। बेटा सुनो, आर सिंगल बॉन्ड एच, आप लोगों को 11th क्लास में बताया था, इसे क्या बोलते हैं? एल्केन। एल्केन में से एक एच हटा दिया जाए तो शेष बचे समूह को, शेष बचे समूह को। अब ये क्या बच गया भाई समूह? अब आपके पास बचा आर फ्री वैलेंसी। क्लियर? इस समूह को यस क्या सर। बोलोगे? एल्किल। एल्किल के नाम से जाना जाता है। अब ये बताइए, इस एल्किल के साथ में बेटा हैलोजन जोड़ दिया जाए तो इसका मतलब है आर और आर के साथ में अब एच हट करके क्या जुड़ गया? एक्स। तो अब ये क्या कहलाएगा? एल्किल कहलाएगा या एल्किल हैलाइड? क्या कहलाएगा? एल्किल एल्किल हैलाइड। हैलाइड। ठीक है, क्लियर हो गया। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ। दिव्या, दिव्या बेटा ये CH4, CH4 का नाम क्या है? आवाज नहीं आ पा रही मेरे पास में। दीपक, दीपक। यस सर। अच्छा बेटा CH4 का नाम क्या बताया सर। था? मीथेन। मैथेन। बहुत अच्छी बात बताई। मैथेन में से एक एच हटा दिया जाए तो बताइए अब CH4 रहेगा या CH3 रहेगा? CH3 और एक फ्री वैलेंसी रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी सर। अब इसका नाम क्या बन जाएगा? मेथिल। मैथिल बन जाएगा। इस मैथिल के साथ में यदि मैं क्या करता हूं बेटा, Cl को जोड़ देता हूं। ठीक है, किसको जोड़ देता हूं? Cl। तो पहले था आपका CH3 मैथिल, मैथिल के साथ में जोड़ दिया Cl। अब नाम बताओ पूरा क्या कहलाया? मैथिल। आगे क्या बोलूं? क्लोरो। क्लोराइड। क्या नाम हो गया? मैथिल। क्लोराइड। अच्छा, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या फिलहाल? नहीं सर। नहीं है। थोड़ा सा एक एग्जांपल में वापस से और आगे लेता हूँ। ले लूं क्या? यस सर। अच्छा, उसी के साथ में बेटा ये बताओ, C2H6, C2H6 को क्या बोला था? एथेन। एथेन। क्या बोला था? एथेन। एथेन में से एक एच हटा दी जाए तो शेष बचा समूह। अब आपका क्या बन जाएगा? C2H। 5। इसका नाम बोलो क्या कहलाया? एथिल। एथिल कहलाया। इस एथिल के साथ में यदि आप लोग Br जोड़ दो, ब्रोमाइड जोड़ दो, तो ये बन गया क्या? C2H5Br। पूरा नाम क्या हो जाएगा? एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड। बहुत अच्छी बात बताई। एक बात बताइए, अगर यहाँ पर Br की जगह C2H5Cl करूंगा तो अब नाम क्या हो जाएगा? एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड। बहुत अच्छी बात बताई। अगर बेटा मैं यहाँ पर C2H5 के साथ में क्या जोड़ देता हूँ? F जोड़ देता हूँ, तो अब इसका नाम बताओगे क्या बन जाएगा? एथिल फ्लोराइड। एथिल फ्लोराइड के नाम से जाना जाएगा। अब एक बात बताइए, इन सभी में मैं हैलोजन सॉरी हाइड्रोजन को हटा करके हैलोजन जोड़ रहा हूं या और कोई जोड़ रहा हूं?
Halogen. तो ये सारे के सारे एल्किल हैलाइड के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से जाने जाते हैं बेटा? Alkyl halide. यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत है क्या? No, sir. नहीं है। चलो आगे चलता हूँ थोड़ा सा, एक और आगे मैं कदम बढ़ाता हूँ हल्का सा। तो सबसे पहले आप लोगों से पूछना चाहूंगा क्या कि कोमल, कोमल यस सर। बेटा ये बताओ कि यहाँ पर CH3 और CH3 के साथ में कितने Cl हैं? एक। एक Cl है। थोड़ा सा वापस लिखा मैंने, ये CH2 और CH2 के साथ में जोड़ दिया मैंने Cl। कितने Cl है बेटा? दो। दो Cl है। फिर एक एग्जांपल लिखा, C के साथ में H और उसके साथ में एक, दो, तीन। कितने Cl हैं? तीन। अब वापस से बताओ, C के साथ में कितने Cl हो गए? चार। बेटा एक कार्बन कितने बंध बनाता है? चार। चार बंध बनाता है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। 4 बंध बना रखे कि नहीं बना रखे? यस सर। अच्छा, अब मैं आप सभी से पूछना ये चाहूंगा कि ये बताओ, ब्लैक पेन से लिखा है बेटा मैंने, इसको क्या लिख दिया? ये स्क्रीन पर क्या लिख दिया? मैथेन। मैथेन। मैथेन का मतलब मैं कॉमन भाषा में बोल दूं कि एल्केन की औलाद है, ऐसे बोल सकता हूँ ना? यस सर। भाई एल्केन है, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सब एल्केन ही होते ना? यस सर। अच्छा, अब बताओ बेटा, इस एल्केन में से अर्थात मैथेन में से मैंने क्या कर दिया? एक एच निकाल दिया। एक एच निकाल दिया, ठीक है ना? और एक एच निकालने के बाद बेटा कितना Cl जोड़ दिया? एक। एक। तो बताओ हैलोजन जोड़ा या और कुछ जोड़ा? हेलोजन। हैलोजन में भी कौन सा हैलोजन जोड़ दिया आप लोगों का? क्लोरो जोड़ दिया। यस सर। तो मैं बताओ, इसको हैलो एल्केन शब्द ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ नाम? यस सर। ठीक है, कि एल्केन थे, अब उसके साथ में हैलोजन जुड़ गए तो ये कहलाए हैलो एल्केन। क्लियर? यस सर। बेटा ये बताओ, यहाँ पर हैलोजन की संख्या कितनी है? एक, वापस से सुनना, पहले बेटा क्या था? एल्केन। क्लियर? यस सर। इसके साथ में H हटा करके क्या जोड़ दिया था बेटा? हैलोजन। तो नाम क्या हो गया था? हैलो। एल्केन। अब लेकिन ये बताओ, हैलोजन की संख्या कितनी? एक, दो या तीन? एक। तो इसके आगे मोनो जोड़ दूं मैं? यस सर। तो मैं ये कह सकता हूँ नहीं कह सकता हूँ कि ये पूरा का जो पूरा ग्रुप है वो कहलाया मोनो हैलो एल्केन। क्या कहलाया बेटा? मोनो हेलो एल्केन। ठीक है। अब वापस से देखना, मैंने क्या कर दिया? एक एच और हटा दिया। अच्छा, अब उस एच की जगह बेटा वापस से क्या जोड़ दिया? Cl। अब ये Cl जोड़ दिया तो अब भी क्या कहलाएंगे? हैलो एल्केन कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? कहलाएंगे। लेकिन ये बताओ, अब मोनो कहलाएंगे या डाई कहलाएंगे? डाई। अब हैलोजन परमाणुओं की संख्या 2 होने पर अब बेटा नाम होगा डाई हैलो एल्केन। क्लियर है? यस सर। ये एग्जाम्पल आपका किसका कहलाया? डाई हैलो एल्केन का कहलाया कि नहीं कहलाया? यस सर। हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब वापस से थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, ठीक है? अब ये बताओ, अपने पास में मैं तीसरा केस ले रहा हूँ, ठीक है ना? तो तीसरे केस को लेने के लिए क्या कर रहा हूँ मैं? ये नितेश, पिंकी आ जाओ पहले। पिंकी, पिंकी आवाज आ रही बेटा?
यस सर। अच्छा गुड़िया ये बताओ बेटा, अब मैंने वापस से स्क्रीन पर क्या कर दिया? एक हाइड्रोजन हटा दिया सर। अच्छा, एक हाइड्रोजन हटा करके अब उसकी जगह बेटा क्या जोड़ दिया? Cl। तो बेटा ये हैलो एल्केन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कहलाएगा सर। लेकिन ये बताइए, अब यहाँ पर हैलोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है? 3। 3 के लिए मोनो लिखूं या डाई लिखूं या ट्राई लिखूं? डाई। तो ये क्या बन गया? ट्राई हैलो एल्केन। क्लियर हो गया? यस सर। आगे चले बेटा। यस सर। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ाता हूँ आप लोगों के लिए। मान लिया जाए, अब वापस से क्या कर दिया मैंने, फिर से क्या कर दिया, एक एच हटा दिया। उसकी जगह वापस से क्या जोड़ दिया मैंने? क्लोरो। अच्छा, अब बताओ अपने पास में ये ट्राई की जगह क्या लिख दोगे? ट्रेटा। टेट्रा। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यस सर। तो बेटा मैं आप सभी को यहाँ से एक बात समझाना चाह रहा था। अब मैं स्क्रीन पर इन सभी को एग्जाम्पल को लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ। पहले वाला बोलो, पहले वाला जो CH3 जो Cl है, उस CH3 Cl को क्या मैं मोनो हेलो एल्केन का उदाहरण बता सकता हूँ, नहीं बता सकता? बता सकते हो। अच्छा बेटा, दूसरा वाला किसका हो जाएगा? डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्कीन का हो जाएगा। तीसरा वाला? ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन। और चौथा बेटा? ट्रेटा हेलो एल्केन। इसका मतलब ये किसके आधार पे वर्गीकरण किया आपने? हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। किसके आधार पर? हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर आप लोगों ने वर्गीकरण किया। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? यस सर। आगे बढ़ूं क्या? यस सर। ठीक है बेटा, अब आता है हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन। अब हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन से पहले मैं वापस से एक पुरानी चीज को रिपीट करना चाहूंगा आप सबके साथ में। ठीक है सुनना भाई, कि एक टॉपिक आप लोगों को बताया था, मेरे को अच्छे से ध्यान आ रहा है। अब अच्छे से ध्यान आ रहा है, उस चीज को मैं इन्वॉल्व कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। नितेश, आवाज आ रही है बेटा क्लियर? नितेश, नितेश, नितेश की आवाज नहीं पहुंच पा रही मेरे पास में। सचिन माचल से, सचिन सोनू माचल। सचिन सोनू माचल। निधि आप आ जाओ बेटा। निधि। यस सर। हाँ सचिन आ गया, ठीक है। सचिन बेटा सुनो, आगे छोटी सी बात। ये CH4 का नाम क्या था बेटा? मैथेन। मैथेन था, ठीक है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, उसकी बजाय अगर मैं ये लिख लेता हूँ C2H6, ये क्या है? एल्केन। एथेन, ठीक है ना। तो CH4 को आप लोगों ने बोला कि सर ये मैथेन है और ये आप लोगों का एथेन। एथेन। अच्छा, अगर मैं लिखता हूँ C3H, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6, और 6 में 2 ऐड करो तो इसका मतलब है 8। हाँ 8। अब ये नाम क्या बन जाएगा आप लोगों का? प्रोपेन। 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 बहुत अच्छी बात है। और C4H कितना करूं कि ब्यूटेन बने? 10। बहुत अच्छी बात बताई, C4H10। और बेटा C5H12 कर दिया तो इसका नाम क्या हो गया? पेंटेन। पेंटेन। तो मैंने आप लोगों को समझाया, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन के ये कहलाते हैं अणुसूत्र। क्या कहलाते हैं? अणुसूत्र। अणुसूत्र। अब मैं इन्हीं के समावयवी बना रहा हूं। पहले क्या बना रहा हूं?
समावयवी। समावयवी। सुनो, तो समावयवी को बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले एक एग्जांपल ले रहा हूँ। आप लोगों का ले लिया मैंने CH4 मैथेन। मैथेन का एक ही समावयवी पाया जाता है और एक ही संरचना पाई जाती है। तो मैथेन के कितने समावयवी होते हैं? एक। कितना? एक। एक। अब मैं एक। दूसरा ले रहा हूं आपका एथेन। दूसरा कौन सा ले रहा हूं? एथेन। ये बताइए बेटा, एथेन में एथ का मतलब कितने कार्बन हैं? 2। और एन का मतलब है इन दो कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आएगा? सिंगल। सिंगल लिख दिया मैंने। एक कार्बन कितने बंध बनाता है? 4। तो ये बताइए दोनों के साथ में कितने कितने H जोड़ दूं? 3। 3। तो ये आप लोगों का एक संगीत सूत्र कहलाया। किसका कहलाया? एथेन का। किसका? एथेन का। अब ये बताओ, इस एथेन की कोई और भी संरचना बन सकती है, बस एक ही कहलाएगी? नहीं बन सकती सर। नहीं बन सकती, एक ही कहलाएगी। तो इसका मतलब है एथेन है, उस एथेन का भी एक ही समावयवी होता है। एथेन का कितना समावयवी होता है? एक। एक। अब बात आती है प्रोपेन पे, चलते हैं। किस पे चलें? प्रोपेन पर। प्रोपेन पे चलते हैं। चलो ठीक है, तो मैं आगे स्क्रीन पे ले लिया प्रोपेन। तो आपने सबने बताया सर C3H, 3 दूनी 6 और 2 8। तो ये बताओ प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं? 3। उन सभी कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आएगा? सिंगल। सिंगल बॉन्ड आएगा। तो वैलेंसी पूरी करेंगे तो पहले वाले कार्बन के साथ कितने H लगाऊं? 3। दूसरे वाले के साथ में? 2। तीसरे वाले के साथ में? 3। प्रोपेन की संरचना बनी या नहीं बनी? बन गई सर। अच्छा, अब बेटा दूसरी बात सुनिए। अब मैं कह रहा हूँ ये जो प्रोपेन आपने बनाया, अब प्रोपेन जब बनाया है, इसके अलावा और भी कोई संरचना बनती है क्या? तो अब अपने पास में दिव्या क्या कह रही है मालूम है? ये कह रही है कि सर हम ऐसे कर दे तो 1 2 3 कार्बन है। हाँ बेटा 3 कार्बन है। फिर सर आपने बताया कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो हमने सिंगल कर दिया। तो क्या ये प्रोपेन नहीं है? मैं कहूंगा बेटा प्रोपेन तो है, लेकिन ये प्रोपेन CnH2n+2 अणुसूत्र को प्रदर्शित नहीं करती है। कैसे नहीं करती है? वैलेंसी पूरी करो। 2 2 2। इसका मतलब ये कहलाया C3H8 या C3H6? C3AX6। C3H6 कहलाया। बताओ दोनों का अणुसूत्र समान है या अलग अलग है? अलग अलग है। अलग अलग। इसलिए आप लोग ऐसे नहीं बना सकते, क्योंकि ये साइक्लोप्रोपेन कहलाती है, न कि प्रोपेन कहलाती है। कौन सी प्रोपेन कहलाती है? साइक्लोप्रोपेन। अच्छा, तो ये बताओ मैथेन का कितना समावयवी बनाया? एक। एक। एथेन का कितना बनाया? एक। प्रोपेन एक। का कितना बनाया? एक। अब आता है एक। ब्यूटेन की बारी। किसकी बारी आई बेटा? ब्यूटेन की। 4 दूनी 8 और 2 10। ब्यूटेन की क्या है? ब्यूटेन का मतलब कितने कार्बन? 4। उनके बीच में कैसा बॉन्ड? सिंगल। वैलेंसी पूरी करेंगे तो यहाँ कितने H? 3। 2। 2। 2। 3। बहुत अच्छी बात है। अब एक बात और बताइए, अगर मैं यहाँ पर 4 कार्बन की चेन की बजाय कितने कार्बन की चेन कर ली मैंने? 3 की। और एक जो चौथा कार्बन है वो इन दोनों के बीच में लटका दिया। इन दोनों के कहाँ लटका दिया? बीच में। अब ये बताओ इसमें 4 कार्बन है या नहीं है? है सर। सिंगल बॉन्ड है या नहीं है? है। अब इसका अणुसूत्र देखते हैं बेटा। C4H10 आता है कि नहीं आता है? आता है तो ये ब्यूटेन है, अन्यथा नहीं है। तो पहले वाले कार्बन के साथ कितने H जोड़ूं? 3। दूसरे वाले के साथ में? 1। लास्ट वाले के साथ? 3। नीचे वाले के साथ? 3। अब ये बताइए बेटा, इसके अंदर टोटल कितने कार्बन हैं?
4 ऊपर वाले में भी कितने कार्बन हैं? 4 अब बताओ अपने पास में ऊपर वाले में कितने हाइड्रोजन हैं? 10 नीचे वाले में कितने हाइड्रोजन हैं? 10 दोनों का अणु सूत्र समान हुआ या अलग अलग हुआ? समान हुआ सर। और बेटा अणु सूत्र समान है तो अभी हमने उपसंयोजक यौगिक पाठ भी पढ़ा था, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे? समावयवी। क्या कहलाएंगे? समावयवी। समावयवी कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? हो गया सर। अब लेकिन ये बताओ बेटा, अब ये अपने पास में C4H10 का नाम क्या था? C4H10 का नाम था ब्यूटेन। क्या नाम था? ब्यूटेन। तो बताइए अपने पास में ये पहले वाला जो है, उस पहले वाले का बाप का नाम क्या है? ब्यूटेन। क्या नाम है? ब्यूटेन। इस दूसरे वाले का बाप का नाम भी क्या है? ब्यूटेन। लेकिन ये बताओ दोनों की संरचना में अंतर है कि नहीं है? है सर। तो बेटा पहले वाला सीधी चैन है तो वो कहलाएगा एन ब्यूटेन। कौन सा कहलाएगा? एन ब्यूटेन। और इस समूह को बोलते हैं आइसो समूह। आइसो। तो नाम क्या हो जाएगा? आइसो ब्यूटेन। आइसो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। तो ये बताओ अपने आइसो पास ब्यूटेन। मैथेन का कितना समावयवी था? 1। एथेन का एक। कितना था? 1। 1। प्रोपेन का 1। और ब्यूटेन के कितने मिले? 2। 2। एन ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया सर। आगे चलें। चलो सर। ठीक है, तो सर मैथेन बताया, एथेन बताया और आपने ये बता दिया। ठीक है, थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ाया। अब मैं आगे चलता हूँ भाई अपने पास में सुरेंद्र मीना। सुरेंद्र, सर नमस्ते। सुरेंद्र आवाज आ रही बेटा? सर नमस्ते। नमस्ते। आ रही है सर। खुश रहो बेटा। ये बताओ C5H 5 दूनी 10 और 2 12। तो ये क्या है? 12 एथेन, एथेन, पेंटेन क्या है बेटा? ये पेंटेन। बहुत अच्छी बात बताई सर। ये आप हमको बता रहे थे 5 कार्बन की एल्केन का नाम है पेंटेन। बिल्कुल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया। अब ये बताओ अपने पास में पेंटेन की संरचना बनाएं। बनाओ। तो देखो 1 2 3 4 और 5 कितने कार्बन की चेन? 5 की। और सभी के बीच में कैसा बॉन्ड आएगा एल्केन में? सिंगल। अच्छा, सिंगल। बैलेंस पूरी करें। करो सर। तो 3 2 2 2 2 2 और ये 2 3 क्लियर हुआ या 3। नहीं हुआ? अब हो बेटा गया। आगे चलता हूं। अब मैं 5 कार्बन की चेन की बजाय कितने कार्बन की चेन बना ली? 4 की। और अच्छा, एल्केन में इनके बीच में कैसा बॉन्ड होगा? सिंगल। अब ये बताओ 5वां कार्बन अगर मैं यहाँ लगाता हूं तो पहले जैसी संरचना बनी या अलग बनी? पहले जैसी। अच्छा, यहां से मैंने हटा दिया। और बेटा अगर मैं यहाँ लगाता हूं तो? पहले जैसी। अच्छा बेटा, यहाँ से भी हटा दो। अगर मान लिया जाए मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ 5वां कार्बन, तो अब पहले जैसी या अलग है? अलग है। अलग है। अब इसकी वैलेंसी पूरी करो। तो 3 और 1 3 2 और ये 3 2 क्लियर है? 3। ठीक है। अच्छा, पहले बेटा कितने कार्बन की चेन की? 5, फिर 4, अब के बाद 5 3 की कर लो। कितने की कर लो? 3 की। और उनके बीच में कैसा बॉन्ड? सिंगल। अब पेंटेन में कितने कार्बन बच गए? 2 बच गए। 2 कार्बन बीच वाले कार्बन पे लगा दो। एक यहाँ लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया। हो गया पेंटेन। हो गए। वैलेंसी पूरी कर लोगे क्या? कर लेंगे। तो चलो फिर भी कर देता हूँ। ये CH3, ये CH3, ये CH3 CH3 और ये CH3। CH3। मैं सभी बच्चों को बोलना चाहूंगा, एक भी लेक्चर मिस मत करना बेटा। ये कंटिन्यूटी है सारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लेसन में। ठीक है, अब बात आती है इनका नामकरण देंगे। तो पहले वाला जो केस है ये बताओ, इसका बाप कौन है? पेंटेन। पेंटेन की औलाद है ये।
दूसरे वाला है अपने पास में, इसका बाप कौन है? पेंटेन। इसका भी सर पेंटेन है। और तीसरे वाले का भी कौन है? पेंटेन। इसका भी पेंटेन है। लेकिन अब इन औलादों में अंतर है कि नहीं है? है। ये पहले वाला वो बिल्कुल सीधा आदमी है, तो इसको कौन सा पेंटेन बोलोगे? एन पेंटेन। अच्छा जी, एन पेंटेन। और बेटा इसमें ये समूह कौन सा समूह बन गया? आइसो समूह। तो अभी पूरा नाम क्या हो जाएगा? आइसो पेंटेन। और लास्ट वाले का क्या कहलाएगा? नियो पेंटेन। क्या कहलाएगा? पेंटेन। तो इस प्रकार से नियो पेंटेन। ये 3 समावयवी क्लियर हो गए? यस सर। ठीक है, अब ये आपका एक लेक्चर फिनिश हुआ। मेरे पास में इतना ही 5 सेकंड और हैं, उसके बाद मैं आगे चलूंगा बेटा।